दुकान का बिल तो भाई 9,700 है और ये घर का बिल है 23,664 रुपये। दुकान का मोस्टली 1,000 या 1,200 या मैक्सिमम अगर कभी आया ना तो वो 2,000 आता है। इसमें भाई एक फ़ैन है और एक लाइट है और एक फ्रीज़र चलता है कभी कभी फाके भी करने पे जो है ना नौबत आ ही जाती है। भाई इमरान खान की हुकूमत में 40,000 की रिलीफ मिली थी, उसमें तकरीबन 7-8 महीने मुझे बिजली का बिल माइनस में आता रहा है। पीडीएम की हुकूमत शुरू होते ही इतना जुल्म हुआ है हमारे ऊपर। ये देखे 23,000 बिल है, लोहे के रैंक वगैरह थे उनको सेल किया सिर्फ ये बिल वगैरह पे करने के लिए। कल जो सिचुएशन हुई है इसमें तो ये ख्याल आता है कि बंदा जो है ना इन सबको लेके नहर में छलांग लगा के जो है ना ज़िंदगी ख़त्म कर लें। डिसेबिलिटी के साथ तकरीबन 5 साल हो गए और 5 साल में मैंने हर बंदे को बदलते देखा है। उनका मुंह बन जाता है कि आया पता नहीं कुछ पैसे ना मांग ले या उधार ना मांग ले या इसको ख़त्म किया जाए। हम भी इंसान हैं, हमारे बारे में भी वैसे ही सोचा जाए जैसे एक नॉर्मल इंसान के बारे में सोचा जाता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मैं हूं महर अली। नाज़रीन, इस पीडीएम हुकूमत ने गरीबों पर एक और बम गिरा दिया, गरीबों को इजाफी टैक्स लगाकर मार दिया। मैं इस मौजूद हूँ सियालकोट के इलाका हैंडेपुरा में। यहाँ पर एक मज़दूर बंदा है जिसको बिल आया है 9,000 कुछ रुपए, उसका बिल आता था 2,000। उसकी दुकान पर क्या है, क्या हुआ, किस तरह उसने बिल दिया और क्या उसने करना है, जानते हैं सब कुछ उसी की ज़ुबानी। चलते हैं उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। कमर याज़। कमर याज़, ये दुकान आपकी अपनी है? नहीं भाई, ये रेंट की दुकान है, वैसे मैं चलाता हूँ। इसका रेंट कितना है? 10,000। 10,000 रुपया? जी भाई। ये क्या हुआ, कैसे मजबूर हुए आप? भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ था तकरीबन 5 साल पहले, तो उसकी वजह से व्हील चेयर पर हूँ मैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, उसकी वजह से व्हील चेयर पर हूँ। मुझे ये बताएं कि कितना बिल आया आपको? दुकान का बिल तो भाई 9,700 है और ये घर का बिल है 23,664 रुपये। इसमें बिल सिर्फ 14,000। आपका अपना है? नहीं भाई, वो भी रेंट का है। वो भी रेंट का है? जी भाई। कितने भाई हैं आप? हम लोग 3 भाई हैं। ठीक है। बाकी 2 मुझसे छोटे हैं, एक जॉब करता है, जो सबसे छोटा वाला वो स्टडी करता है। दुकान का इससे पहले कितना बिल आता है? दुकान का मोस्टली 1,000 या 1,200 या मैक्सिमम अगर कभी आया ना तो वो 2,000 आता है, इससे ज़्यादा नहीं कभी आया। इससे पहले हुकूमत थी तब आपको कोई रिलीफ मिली? भाई इमरान खान की हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत में लॉकडाउन था तो हमें 40,000 की रिलीफ मिली थी, उसमें तकरीबन 7-8 महीने मुझे बिजली का बिल माइनस में आता रहा है। और ये पीडीएम की हुकूमत शुरू होते ही इतना जुल्म हुआ है हमारे ऊपर। ये देखे 23,000 बिल है, घर का किराया, दुकान का किराया 10,000 ये बिल है। ये पे करने के लिए मुझे ये दुकान का सामान सेल करना पड़ा है। दुकान का सामान सेल कर दिया आपने पे करने के लिए? जी भाई, ये लोहे के रैंक वगैरह थे उनको सेल किया सिर्फ ये बिल वगैरह पे करने के लिए। क्यों, आपके इलाके में कोई बंदा नहीं जो आपकी हेल्प करे? कोई जो यहाँ बंदा कोई हुकूमती जो नुमाइंदा है उसने आपकी हेल्प नहीं की? नहीं भाई, हमें तो कभी किसी ने नहीं पूछा। हम तो मजदूर लोग हैं, हमारे तो हकूक़ पहले से ही मारे हुए हैं। ये डिसेबल कोटे पे जॉब्स आई थी, उनमें भी मैंने अप्लाई किया था, लेकिन वो भी 5 लाख रुपया मांग रहे थे एक सीट का। मुझे ये बताएं कि आप वापटा ऑफिस गए, उनसे बात की आपने? जी भाई, उनसे बात की थी, मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब हुकूमत की तरफ से, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये टैक्स आपको लाजमी पे करने पड़ेंगे। किस तरह गुजारा करते हैं आप? मज़दूर हैं, व्हील चेयर पे हैं, बच्चे हैं आपके? जी भाई, एक बेटी है मेरी। भाई आजकल जो सिचुएशन हुई है इसमें तो ये ख्याल आता है कि बंदा जो है ना इन सबको लेके नहर में छलांग लगा के जो है ना ज़िंदगी ख़त्म कर लें, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर सोचते हैं कि खुदकुशी हराम है तो कड़वा घूंट कर लेते हैं, फिर भी कहते हैं जी जब तक सांसें हैं तब तक जीना तो है। इस दुकान में जो लोड है बिजली का वो क्या क्या है, किसमें क्या चलता है? इसमें भाई एक फ़ैन है और एक लाइट है और एक फ्रीज़र चलता है कभी कभी, बस। जी भाई। और मुझे ये बताएं कि अभी आपकी क्या अपील है, जो हुकूमत है उसे क्या कहेंगे आप? हुकूमत से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मज़दूरों को उनके हकूक़ दिए जाएं, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत उनके लिए किए जाएं। अभी ये रिसेंटली गुजरात में एक वाक़या हुआ है कि एक भाई और भाभी अपनी बहन को जो है ना इधर छोड़ गए बीच सड़क पे। वो बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, तो उसको छोड़ गए सिर्फ इस वजह से कि वो मज़दूर है, उसकी शादी नहीं होगी, कोई काम करने के काबिल नहीं है। तो मेरी सिर्फ यही अपील है कि हम मज़दूरों के बारे में भी सोचा जाए ताकि हम भी इस
माशरे का हिस्सा है, हमें भी माशरे का हिस्सा समझा जाए और हमारे हकूक़ जो है ना हमें दिए जाएं। और एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, जो लोग नहीं काम कर सकते, जो मज़दूर लोग कुछ भी नहीं करने के काबिल, मतलब बहरे हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हाथ पाँव नहीं है सलामत, उनके लिए कोई ना कोई वजीफ़ा लगाया जाए, ताकि और नहीं तो किसी बहाने तो उनके घर वाले उनको एक्सेप्ट करें और रखें थोड़े दिनों के लिए। आपकी वाइफ को मैं सलाम करता हूँ कि आपके साथ इस हाल में भी रह रही है, क्या कहते हैं वाइफ के बारे में? बिल्कुल सर, ये तो हौसला है, ये ज़र्फ़ तो किसी किसी औरत में होता है। जब शादी हुई तब ठीक थे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह तब ठीक था। मैं सऊदी अरब में काम करता था, फ्रिज एसी की अपनी शॉप थी मेरी, बहुत अच्छा वेल सेटल्ड था, लेकिन एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद इधर आ गया। क्या देखा आपने, जब ठीक थे तब लोग कैसे थे, जब इस टाइम ऐसे हुए तब लोग कैसे हैं? वही, मुझे अपनी ये डिसेबिलिटी के साथ तकरीबन 5 साल हो गए और 5 साल में मैंने हर बंदे को बदलते देखा है, चाहे वो कोई भी है। हर बंदा बदला है, किसी का रवैया, किसी का ये। और किसी के घर चले जाओ तो मैं एक पहले नॉर्मल था, तब मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता था, किसी के घर जाते थे लोग खुश होते थे। अब मज़दूरों उनका मुंह बन जाता है कि आया पता नहीं कुछ पैसे ना मांग ले या उधार ना मांग ले, या एक अजीब सी उनके होती है कि ये आया क्यों है हमारे घर। तो इस वजह से मैं तो अपने किसी रिश्तेदार के भी घर नहीं जाता, सिर्फ इसी वजह से। तो ये जो हमारे माशरे में है, बेरुखी है मज़दूरों के लिए, इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि इसको ख़त्म किया जाए। हम भी इंसान हैं, हमारे बारे में भी वैसे ही सोचा जाए जैसे एक नॉर्मल इंसान के बारे में सोचा जाता है। कहेंगे इस हुकूमत ने आपको 9,000 भेज दिया, 2,000 के बजाय 9,000 भेज दिया, क्या कहेंगे इस हुकूमत को? इस हुकूमत को यही कहूँगा कि एक दिन, सिर्फ एक दिन हमारी ज़िंदगी गुजार के देखें कैसे सुबह उठ के तो ये चावलों का नया रेट, आटे का नया रेट, हर चीज़ का एक नया रेट सुनने को मिलता है। फिर बंदा सोचता है कि नहीं यार क्या ही पकाएं, तो कभी कभी फाके भी करने पे जो है ना नौबत आ ही जाती है। इस तरह की ये हो गया। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है कि सिर्फ एक दिन जो है ना, सिर्फ एक दिन वो हम जैसा गुजार के देखें और फिर बताएं कि क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसे भी जिया जा सकता है। जी नाज़रीन, देखा आपने, ये बंदा मज़दूर है, पहले ही ये बंदा हिम्मत हार चुका है, लेकिन इस हुकूमत ने इसको मार दिया। इसके 2,000 बिल को 9,000 बना दिया, इसको टैक्स 6,000 लगा दिया। नाज़रीन, मेरी भी हुकूमत से गुजारिश है, खुदा के लिए कम से कम जो मज़दूर हैं उन पर रहम किया जाए। वो तो पहले ही मर चुके हैं, वो तो पहले ही अपनी हिम्मत हार चुके हैं, उन पर रहम किया जाए। खुदा के लिए उनके साथ कोई तावन किया जाए। यह हुकूमत आई थी गरीबों को रिलीफ देने के लिए, लेकिन यह हुकूमत गरीबों को मार चुकी है। मेरी भी खुदा के लिए हुकूमत से अपील है, गरीबों पर रहम किया जाए, इन पर रहम किया जाए, इनको रिलीफ दी जाए। इसके साथ साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त।